हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पर, जो कि इंडस्ट्रीज़ में अक्सर होती है। उसी के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेक्निकल मिराकल चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो कॉमन टॉपिक है वो है इंडस्ट्रीज़ में ओवरहेड क्रेन्स जो यूज़ करते हैं हम लोग, उसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस कैसे की जाती है, किस तरीके की प्रॉब्लम आती हैं, कब कब प्रॉब्लम आ सकती हैं, उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या हो सकती है, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे आज। मेरे इंजीनियर दोस्त जो कि कोर सेक्टर से हैं, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और प्रोडक्शन से, तो उनको पता होगा कि इंडस्ट्रीज़ में कई तरीके की प्रॉब्लम आती हैं, कई तरीके की। तो उनका समाधान भी हमें पता होना चाहिए। मैकेनिकल में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है वो है गियर बॉक्स की प्रॉब्लम। गियर बॉक्स की प्रॉब्लम में मतलब है कि कोई गियर का टूट जाना, स्प्रॉकेट का टूट जाना या स्लिप मार जाना, उनके टीथ ख़राब हो जाना। तो इनको रिपेयर हो सकते हैं तो रिपेयर हो जाते हैं, लेथ मशीन में रिपेयर कर देते हैं। जैसे कि अगर लूज़ हो गई है उसकी शाफ्ट में तो उसको रिपेयर कर सकते हैं। और भी कई प्रॉब्लम आती हैं, जैसे हाइड्रोलिक मशीन्स में कोई प्रॉब्लम आना, पाइप का फट जाना, लीकेज हो जाना हाइड्रोलिक ऑयल का। तो ये कई सारी प्रॉब्लम आती हैं ऐसी। दोस्तों, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल में सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो आती है वो है सिंगल फेजिंग की। सिंगल फेजिंग मतलब कोई एक फेस ना आना। इसमें अगर हमने सीरीज़ में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दे रखी है तो सीरीज़ में जो लगा हुआ इक्विपमेंट है वो जल जाएगा या बर्न आउट हो जाएगा। ओवरलोड प्रोटेक्शंस के लिए हम लोग MCB, MPCBs और मोटर की ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए ओवरलोड रिलेज लगाते हैं। और LT-HT पैनल्स में हम लोग सर्किट ब्रेकर्स लगाते हैं। ये स्विच गियर्स हम लोग इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की प्रोटेक्शन के लिए। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है ओवरहेड के क्रेन के ब्रेक्स को कैसे रिपेयर करेंगे। याद रखना, मैं सिर्फ 5 टन की कैपेसिटी तक की ही क्रेन के ब्रेक को रिपेयर करना बताऊंगा। वैसे इससे ऊपर में भी बेसिक फंक्शन तो यही रहता है। बेसिक स्विच गियर्स जो यूज होते हैं और जो सीलिंग यूज़ होती है उसका कॉन्सेप्ट सब बेसिक सेम है। लेकिन आज हम सिर्फ 5 टन तक की ही कैपेसिटी का ही स्टडी करेंगे। दोस्तों, आज की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ब्रेक फेल हो गया तो जो लोड आपका टंगा हुआ है हुक से वो तुरंत गिर जाएगा, या फिर जो आप कोई लोड उठाना चाह रहे हैं तो वो उठेगा नहीं। लेकिन अगर टंगा हुआ है कोई लोड और ब्रेक फेल हो जाए तो अगर उसके नीचे कोई भी सामान है, खुदा ना खास्ता अगर कोई इंसान ही आ जाए तो उसकी तो डेथ निश्चित है। तो इसलिए इस डेंजरस कंडीशन को आने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव क्या कर सकते हैं, या अगर आ गया तो उसके बाद उसको तुरंत कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे आज। आगे बढ़ने से पहले एक बार ब्रेक असेंबली समझ लेते हैं। ब्रेक असेंबली में 4 चीज़ें होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। उन्हीं को अगर हम ऑब्ज़र्व करेंगे और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे तो हमारी ब्रेक काम करने लग जाएगी। इसमें एक होता है ब्रेक कॉइल। ब्रेक कॉइल को चेक करना पड़ेगा अगर ख़राब हो गई है। दूसरा होता है ब्रेक लाइनर, घिस गया या टूट गया तो उसे भी देखना पड़ेगा। एक होता है ब्रेक डिस्क और एक होता है गियर। गियर जो मोटर की शाफ्ट में नॉन ड्राइव एंड में लगा होता है। सबसे पहले ब्रेक लाइनर्स को देख लेते हैं कैसे होते हैं। ये पिक्चर में दिखाया गया है। जिस तरीके की गियर में कट बने होते हैं उसी तरीके की कट ब्रेक लाइनर में बने होते हैं, क्योंकि जब लॉक होता है तो ये गियर ब्रेक लाइनर के कट में लॉक हो जाता है और घूमता नहीं है। और भी एक पिक्चर है, ये देखिए, इसमें बैक साइड दिखाया गया है मोटर का। इसमें ब्रेक असेंबली है जिसमें छोटी सी गियर लगी हुई है मोटर की शाफ्ट में, और जो हाथ में पकड़ा हुआ है वो लाइनर है। एक स्क्वायरिश ब्रेक लाइनर भी होते हैं, और ये बैक साइड में अगर
अगर देखें बैक साइड से तो इस तरीके का कुछ दिखता है ब्रेक। जो स्क्वायरिश गियर होता है वो इस तरीके का होता है, उसमें चाबी कटी होती है और पीछे जो मोटर की शाफ्ट है उसमें भी एक चाबी कटी होती है, चाबी के थ्रू ये अटैच रहता है। और कुछ इस तरीके का प्रॉपर असेंबली दिखती है पूरी, कॉइल्स और जो लाइनर्स हैं। आइए ब्रेक की फंक्शनिंग समझ लेते हैं कि क्रेन के ब्रेक काम कैसे करते हैं। इसमें दो कंडीशन है, एक ऑफ की कंडीशन और एक ऑन की कंडीशन। ऑफ की कंडीशन को बोलते हैं ब्रेक अप्लाइड कंडीशन। इसमें क्या होता है कि जब हम पुश बटन नहीं दबाते हैं, रिमोट का अप एंड डाउन वाला पुश बटन नहीं दबाते हैं तो कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं होता है। कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं होगा तो जो 24 वोल्ट की सप्लाई या 220 वोल्ट जो भी जिस भी रेटिंग की कॉइल है वो सप्लाई नहीं जा पाती है, क्योंकि हम उसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में एनओ में दिए होते हैं उसकी सप्लाई को। एनओ मतलब नॉर्मल ओपन। तो जब सप्लाई नहीं जाएगी तो मैग्नेट नहीं बनेगा, तो डिस्क प्लेट जो होती है वो स्प्रिंग की टेंशन की वजह से ब्रेक लाइनर की तरफ सटी हुई होती है, यानी कि ब्रेक लाइनर को लॉक करके रखती है। जब ब्रेक लाइनर मूव नहीं करेगा तो उसके साथ जो गियर है उसकी मोटर की शाफ्ट में वो भी मूव नहीं करेगा। जब मोटर मूव नहीं करेगी तो उसके साथ जो रोप ड्रम है वो भी मूव नहीं करेगा, और वो मूव नहीं करेगा तो उसके साथ रोप के साथ जो हुक चल रहा होता है जिसमें लोड लगा होता है वो भी मूव नहीं करेगा। इसे बोलते हैं ब्रेक अप्लाइड की कंडीशन। दूसरी कंडीशन है ब्रेक ऑन कंडीशन। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं ब्रेक रिलीज कंडीशन। इसमें क्या होता है, जैसे ही हम पुश बटन दबाते हैं तो उसमें जो उसके ऑक्सिलरी हमने कॉन्टैक्ट दे रखा है उसमें से 24 वोल्ट की सप्लाई कॉइल को चली जाती है। जैसे ही जाएगी तो ब्रेक डिस्क को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और लाइनर फ्री हो जाएगा। जैसे ही लाइनर फ्री होता है मोटर मूव करने लग जाती है, क्योंकि हमने पुश बटन दबा रखा है, सप्लाई कॉन्टैक्टर में ऑलरेडी जा चुकी है। जैसे ही कॉन्टैक्टर मूव करेगा, कॉन्टैक्टर में सप्लाई गई है, रोटर मूव करेगा तो रोप ड्रम मूव करेगा, रोप ड्रम मूव करेगा तो हुक अप एंड डाउन होगा, हुक अप एंड डाउन होगा तो उसमें जो लोड लगा हुआ है वो भी अप एंड डाउन होगा। इस तरीके से ये दो कंडीशन है, ब्रेक अप्लाइड और ब्रेक रिलीज की कंडीशन, और इसी तरीके से काम करता है। तो अब देख लेते हैं कि ब्रेक में आने वाले ब्रेकडाउन कैसे होते हैं और इनको कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये भी समझ लेते हैं। ब्रेक फेल होने की सबसे कॉमन कारणों में से एक कारण है ब्रेक लाइनर का डैमेज हो जाना। अब ब्रेक लाइनर काम कैसे करता है, इसके टूटने पर क्या इफेक्ट पड़ता है जान लेते हैं। एक्चुअली मोटर की शाफ्ट के साथ नॉन ड्राइव एंड में एक छोटा सा गियर लगा होता है, जो भी मैंने पहले बताया था। इसी गियर के टीथ के अकॉर्डिंग ही ब्रेक लाइनर के सेंटर में कट बना होता है। मतलब कि अगर गियर में अगर स्क्वायरिश कट है तो ब्रेक लाइनर में भी स्क्वायरिश कट होगा, जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया है। ऐसे ही अगर मल्टीपल टीथ होंगे तो ब्रेक लाइनर में मल्टीपल टीथ होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि ये इसलिए कट बने होते हैं ताकि लाइनर और गियर आपस में लॉक हो जाएं। जब ब्रेक अप्लाइड की कंडीशन है तो उस टाइम स्प्रिंग की टेंशन की वजह से जो ब्रेक डिस्क है वो लाइनर को लॉक करके रखता है। लाइनर को लॉक करके रखता है तो लाइनर को घूमने नहीं देता है। लाइनर नहीं घूमेगा तो फिर उसके साथ जो रोटर के साथ जो रोप ड्रम है वो भी नहीं घूमेगा। वो नहीं घूमेगा तो लोड आपका अप एंड डाउन नहीं होगा। अब जब ब्रेक रिलीज़ की कंडीशन है, जब आप मोटर का पुश बटन दबाते हैं तो ब्रेक रिलीज़ की कंडीशन आती है, उसमें 24 वोल्ट सप्लाई कॉइल में जाती है। कॉइल में गई तो डिस्क कॉइल की तरफ अट्रैक्ट होगी, लाइनर फ्री हो जाएगा। लाइनर फ्री हो जाएगा तो आपका लोड अप एंड डाउन हो सकता है। तो जैसे ही ये शिकायत आती है कि लाइनर घिस गया या डैमेज हो गया, टूट गया है, तो उसको तुरंत रिप्लेस कर दें। और ब्रेक डिस्क और कॉइल के बीच में एक गैप मेंटेन करना होता है, वो आपको पता चल जाएगा। 1 से 2 mm का गैप होता है, वो उसी गैप में ही वर्क करता है मैग्नेट। तो मेंटेन करें, जैसे आप ये करेंगे तो ये प्रॉपर वर्क करने लग जाएगा। दूसरा कारण है मैग्नेटिक कॉइल का जल जाना। अगर कॉइल जल गई है तो भी लाइनर फ्री नहीं हो पाएगा और ब्रेक रिलीज़ नहीं होगा। कॉइल अगर बर्नआउट हो गई तो रिवाइंड करा लें, या फिर नई कॉइल है तो उससे चेंज कर लें, रिप्लेस कर दें।
फिर उसके बाद गैप मेंटेन करें डिस्क के बीच में और मैग्नेटिक कॉइल के बीच में, 2 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और चलाएं, ये प्रॉपर काम करेगा। नेक्स्ट रीज़न है रेक्टिफायर का बर्नआउट जाना, यानी जल जाना। तो इसके लिए है कि रिप्लेस कर दें नए रेक्टिफायर के साथ, प्रॉपर रेटिंग का, प्रॉपर कनेक्शन करें, एसी और डीसी तारें प्रॉपर लगाएं, इसके बाद स्टार्ट करें, ये सही हो जाएगा। एक प्रॉब्लम और है जो समय के साथ आती है, काफ़ी समय हो जाने के बाद स्प्रिंग की टेंशन वो है कम हो जाती है। टेंशन अगर कम हो जाती है तो जो ब्रेक डिस्क है उसमें फोर्स लगना कम हो जाता है। फोर्स लगना कम होता है तो ब्रेक लाइनर की फ्री होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ब्रेक अप्लाइड कंडीशन में। तो इसके लिए है कि इसको नए स्प्रिंग्स के साथ रिप्लेस कर दें। जैसे आप रिप्लेस करेंगे, प्रॉपर गैप मेंटेन करें, तो ये प्रॉपर वर्क करना शुरू कर देगा। अगर मैग्नेटिक कॉइल और ब्रेक डिस्क के बीच में गैप ज़्यादा है, प्रॉपर गैप नहीं है, तो मैग्नेट प्रॉपर नहीं बन पाता है। मैग्नेट प्रॉपर नहीं बनेगा तो फिर वो ब्रेक डिस्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और ब्रेक रिलीज़ नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए है प्रॉपर गैप मेंटेन करें, जो कि 2 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 mm के आसपास में ही मैग्नेट बनने लग जाता है और ब्रेक डिस्क अट्रैक्ट और रिपेल होने लग जाती है। तो आप प्रॉपर गैप मेंटेन करें, इतना करते ही आपके ब्रेक्स लगने लग जाएंगे, प्रॉपर वर्क करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इंडस्ट्रीज़ में कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और कई सारे टॉपिक्स हैं जिनको मैं आगे आने वाले वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ। अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।